नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सबके सामने जो यमय चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो सबसे प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा, आज आप सबसे इसकी चर्चा करने वाला हूं कि राम की शक्ति पूजा नामक कविता में निराला जी ने किन किन बातों को उजागर किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक मोटी मोटी कहानी इस कविता की बताना चाहूँगा। तो देखिए छात्रों, यह राम की शक्ति पूजा नामक कविता जो है यह एक बंगला साहित्य का प्रसिद्ध रामायण है, कृतिवास रामायण, जिसके लेखक कृतिवास ओझा हैं। जिस रामायण से प्रभावित होकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन पंक्तियों की और इस कविता की रचना की है। इस कविता में जो मुख्य बात है छात्रों वो यह है कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो अभी तक हमने रामायण इत्यादि जो वाल्मीकि रामायण है या जो रामचरितमानस तुलसीदास जी का है उसमें हमने यह पढ़ा है कि राम सदैव रावण पर विजयी होते रहते हैं, अर्थात रावण जो है वो राम से सदैव हारता ही रहता है। लेकिन इस जो हमारी कविता है राम की शक्ति पूजा, इस कविता में निराला जी ने इस बात की चर्चा की है कि राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो राम की सेना सदैव हारती सी प्रतीत हो रही थी। युद्ध जब शुरू हुआ तब भी चाहे लक्ष्मण के शक्ति की बात हो, चाहे भगवान हनुमान के बंदी बनाने की बात हो, चाहे देखा जाए तो राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तब की बात हो, तो राम और रावण के प्रसंग को यहाँ निराला जी ने उठाया है और ये बताने का प्रयास किया है कि राम और रावण का जब युद्ध शुरू ही था कि रावण के जो राक्षस सैनिक थे और रावण था वह तरह तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके पूरे वानर सैनिकों को परास्त कर देता था। यदि राक्षसों के 10 सैनिक मारे जाते तो इधर राम के 100 वानर सैनिक मारे जाते थे और इसके साथ साथ रावण को तनिक भी चोट नहीं लगती थी और राम लहूलुहान हो जाते थे, ऐसी प्रवृत्ति थी। तो पूरे संसार में हाहाकार मच गया और देवता भी अत्यंत दुखी होने लगे कि अधर्म अब धर्म पर विजयी होने वाला है। लेकिन उसी समय जब राम को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था तो राम ने माँ आदिशक्ति जगत जननी माँ पार्वती का स्मरण किया और पार्वती के स्मरण के बाद पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के माध्यम से उन्होंने उस साधना के माध्यम से अंत में रावण को युद्ध में परास्त किया। उस बात की सफल योजना इस कविता में देखने को मिलेगी जब हम व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो आज चलिए राम की शक्ति पूजा जो हमारी कविता है, इस कविता की मैं आपको व्याख्या बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, पहली जो पंक्ति है वो हम जानने का प्रयास करेंगे कि उस पहली पंक्ति में क्या क्या बातें समाहित हैं। तो देखिए छात्रों, ये जो राम की शक्ति पूजा नामक कविता है इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर, आज का तीक्ष्ण सर विधृत कर क्षिप्र वेग प्रखर, सतशील संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कवि विषम हूह। यहाँ पर निराला जी ये बता रहे हैं कि एक दिन राम और रावण से पहले दिन का युद्ध शुरू हो चुका था और पहले दिन के युद्ध में क्या क्या बातें थी वो बताते हैं कि पहले हम इन पंक्तियों का संदर्भ लिखते हैं। तो आप जानते हैं ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चर्चित कविता राम की शक्ति पूजा से ली गई है।
फिर इसके बाद आप प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में जब हमने पंक्ति पढ़ा तो हमने इन पंक्तियों में क्या बातें पता चली कि इन पंक्तियों में राम और रावण के युद्ध की कहानी बताई गई है। और फिर इसके बाद रावण को महाशक्ति प्राप्त है, इस कारण से राम तरह तरह के अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, किंतु उनके सभी यत्न रावण पर फेल हो जाते हैं, अर्थात रावण पर वो सभी अस्त्र काम नहीं करते हैं। इस भावना को लेकर यह कविता लिखी गई है। तो पहली पंक्ति इस कविता की है, रवि हुआ अस्त, यानी सूर्यास्त हो चुका था। रवि यानी सूर्य, हुआ यानी हो गया, अस्त यानी समाप्त। जो सूर्य है वह डूब चुका था, अस्त माने डूबना। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, और फिर इसके बाद क्या हुआ, सूर्य की ज्योति के अंत में पत्र पर लिखा अमर की। अब यह बात पत्र पर लिखी जा चुकी थी कि यह बात सदैव के लिए लिख दी गई कि राम और रावण के युद्ध का एक दिन समाप्त हो चुका है। जिनके दिन के हृदय पर आज एक, अगर भाव के अनुसार हम इसका अर्थ लें तो हमें यह मिलेगा कि सूर्यास्त हो चुका था और एक बात, सूर्यास्त होने पर दिन का अंत हो जाता है, तो सूर्यास्त के बाद उस दिन का इतिहास सदैव के लिए अमर हो गया कि राम और रावण का भयंकर युद्ध एक दिन बीत चुका था, कि राम और रावण के युद्ध का, भयंकर युद्ध का एक दिन बीत गया है। फिर आगे, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। रह गया यानी बाकी रह गया, राम रावण का, राम और रावण का अपराजेय, कभी नहीं पराजित होने वाला समर, संग्राम, युद्ध, अर्थात राम और रावण का युद्ध अपराजेय, अर्थात जिसमें किसी की पराजय नहीं हुई, न तो राम की पराजय हुई न तो रावण की पराजय हुई। राम और रावण की पराजय, राम और रावण के संग्राम का परिणाम अनिर्णित रहा। अपराजय यानी जिसमें किसी की पराजय नहीं हुई, न राम की पराजय हुई न रावण की पराजय हुई, यानी सूर्य डूब चुका था और सूर्य के डूबने के बाद उस दिन की लीला सदैव के लिए इतिहास में अमर हो गई थी कि राम और रावण का युद्ध एक दिन तक बिना किसी पराजय के अनिर्णित रहा। और फिर इसके बाद राम आज का तीक्ष्ण सर, विधृत कर, क्षिप्र, वेग, प्रखर, आज का तीक्ष्ण यानी आज के समय का तीक्ष्ण तीव्रता के साथ, सर यानी बाणों का, तीक्ष्ण यानी घोर प्रहार करने वाले, सर यानी बाण, बाण जो धनुष बाण होता है तो उसके सामने वाला जो दृश्य होता है, जो बाण होता है उसे सर बोलते हैं। विधृत कर, क्षिप्र, वेग, प्रखर, यानी ये यहाँ पर कह रहे हैं निराला जी कि तीक्ष्ण बाणों को अपने हाथ में धारण किए हुए दोनों तरफ के योद्धा एक दूसरे पर क्षिप्र यानी तेजी से, वेग, अत्यंत गति से प्रहार करते थे। दोनों तरफ के योद्धा उस दिन क्या क्या इतिहास में लिखा गया कि इन दोनों का युद्ध अनिर्णित रहा। और दूसरी बात क्या लिखी गई कि आज सूर्यास्त होने के बाद दोनों तरफ के योद्धा एक दूसरे पर तीक्ष्ण अर्थात तेज धार वाले बाणों को चलाने में जो सकुशल थे, एक दूसरे की तरफ तेजी तेजी से बाणों की वर्षा किए। शत, सेल, संवरण, सील, नील,
नभ गर्जित स्वर। यानी यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि शतशील संवरण, यानी यहाँ वे जो सैनिक थे, राम और रावण के जो सैनिक थे, सेल सत यानी 100, सेल यानी भालों को संवरणशील धारण किए हुए थे। संवरणशील यानी वे धारण किए हुए थे, और धारण करने के बाद क्या हुआ, धारण करके वे सैनिक एक दूसरे पर नीले नभ आकाश में गर्जित यानी आकाश में गर्जित यानी गर्जना हो रही थी, स्वर यानी स्वर सुनाई दे रहा था कि जो राम और रावण के सैनिक थे वे दोनों बड़े बड़े भाले लिए हुए थे, और उन्होंने अपने शरीर में बंद भी पहना था, जो बाजूबंद इत्यादि उन्होंने पहन रखा था। तो वो जब आकाश में उन भालों को वो चलाते थे तो आकाश भी उन भालों के प्रवाह से गर्जित हो उठता था कि इधर से एक भाला चलाया गया, उधर से एक भाला चलाया गया, तो दोनों आकर जब लड़ता है तो नीला आकाश में तेजी से आवाज़ सुनाई देती है। तो वो क्षिप्र वेग प्रखर अर्थात दोनों तरफ के जो सैनिक थे वे बहुत तेजी से एक दूसरे पर भालों की वर्षा करते थे, और वे भाले जब आकाश में पहुँचते थे तो एक दूसरे के भालों को काटते थे, और तेजी से नीले आकाश में उसका स्वर सुनाई पड़ता था। प्रतिपल परिवर्तित यानी प्रत्येक पल परिवर्तित हो रहा था। व्यूह भेद, व्यूह रचना, कौशल समूह, कौशल यानी कुशलतापूर्ण समूह के रूप में व्यक्त हो रहा था। प्रतिपल यानी प्रत्येक पल ये सभी बातें परिवर्तित हो रही थी। यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि प्रत्येक पल जो था, जो राम और रावण की सेना में प्रत्येक पल व्यूह यानी व्यूह रचना करने में, योजना बनाने में, यानी समय समय पर व्यूह रचना बनाई जाती थी और उसका भेद भी दोनों सेनाओं को पता था। कौशल समूह यानी प्रत्येक पल एक नई योजना के साथ युद्ध लड़ा जाता था, और उस युद्ध को लड़ने के लिए दोनों सेनाएं सक्षम थी पूरी तरह से कि व्यूह रचना होती थी तो व्यूह को भेदने की क्षमता भी राम और रावण के सैनिकों में पर्याप्त रूप में विद्यमान थी। राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कवि विषम हूह, राक्षसों के विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध यानी कि राक्षसों के विरुद्ध क्या होता था, प्रत्यूह क्रुद्ध कवि विषम हूह, यानी राक्षसों के विरुद्ध क्रुद्ध वानरों का समूह रावण की सेना के आक्रमणों को विफल करने के लिए भयंकर गर्जना कर रहे थे। विषम हूह यानी विषमतापूर्ण गर्जना, हूह यानी चिघाड़ लगा रहे थे। यहाँ पर मुख्य रूप से निराला जी का भाव यह है कि जब राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ तो राम और रावण का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था, वह इतिहास में अंकित होने वाला युद्ध था। और राम और रावण के युद्ध का पहला दिन समाप्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, और क्या क्या बातें इतिहास में अमर रह गई कि पहले दिन की युद्ध योजना अनिर्णित रही थी कि न तो उसमें राम विजयी हुए न रावण विजयी हुए। और क्या हुआ कि बाणों की तीक्ष्ण वर्षा करने वाले राम भी थे और रावण भी थे। राम और रावण दोनों के सैनिक व्यूह रचना करने में सक्षम थे, और शत्रु द्वारा यानी कि जब रावण के सैनिक व्यूह रचना करते थे तो उस व्यूह को तोड़ने में सक्षम थे बानर सैनिक भी, और बानर सैनिक जब व्यूह की रचना करते थे तो
तो उस समय राक्षस सैनिक समूह भी इस बात में निपुण था, व्यूह को तोड़ने में निपुण था, व्यूह को भेदने में निपुण था। और प्रत्येक पल युद्ध की स्थिति परिवर्तित हो रही थी कि कभी राम विजयी हो रहे थे तो कभी रावण विजयी हो रहा था। राक्षसों के विरुद्ध अर्थात रावण के सैनिकों के विरुद्ध राम के वानर सैनिक तेजी तेजी से गर्जना, तेजी तेजी से चिल्ला रहे थे। अब जब ये बात हो गई तो हम इन पंक्तियों में क्या खोजते हैं। अब जब व्याख्या इन पंक्तियों की हो जाती है तो छात्रों आप जानते हैं कि तब हम उस समय काव्य सौंदर्य खोजते हैं कि पंक्तियों का काव्य सौंदर्य क्या क्या है। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आज हम अलंकार खोजेंगे, क्योंकि अलंकार की सुंदर छटा का वर्णन निम्न पंक्तियों में हुआ है। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, पहली जो पंक्ति है इसमें क्या है कि ज्योति के पत्र। यहाँ जैसे अभी तक तो हमने ये सुना था कि लिखा कहाँ जाता है, कागज पर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि ज्योति के पत्र पर, सूर्य की रोशनी के, दिन की रोशनी रूपी पत्र पर नीचे बताई गई बातें लिखी हुई थी। यानी जब हम जानते हैं कोई चर्चित बात कि कागज पर लिखने की बात प्रसिद्ध है कि कागज पर लिखा जाता है, लेकिन जब कागज का रूप किसी दूसरे को दे दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय में उपमान का रूप जहाँ समाहित कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में भी रूपक अलंकार है। अब इसके बाद देखिए रह राम रावण समर अपराजय में र वर्ण की आवृत्ति। फिर इसके बाद सर कर प्रखर, ठीक है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो र वर्ण की आवृत्ति, सत शेल शील में श वर्ण की आवृत्ति, नील नभ में न वर्ण की आवृत्ति, प्रतिपल परिवर्तित में प वर्ण की आवृत्ति। फिर इसके बाद देखिए राक्षस नहीं, आगे जब हम देखते हैं तो इन पंक्तियों में रेफ वाले र वर्ण की आवृत्ति होने से इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की भी सुंदर छटा देखने को मिलती है। अलंकार के बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा गुण है। तो छात्रों मैंने आपको बताया था कि गुण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। प्रसाद गुण कहाँ होता है, जहाँ पंक्ति को पढ़ने के बाद अर्थ तुरंत स्पष्ट होने लगे। माधुर्य गुण कहाँ होता है, जहाँ पर विलासिता या श्रृंगारिक वर्णन की बात कही गई हो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। माधुर्यपूर्ण बातों का मधुरता के साथ विश्लेषण जहाँ हो। ओज गुण कहाँ होता है, जहाँ ट ठ ड वाले वर्णों, ट ठ ड और रेफ वर्णों की अधिकता हो और क्रोध इत्यादि का वर्णन हो, उस स्थान पर ओज गुण होता है। तो निम्न पंक्तियों में कौन सा गुण है, ओज गुण है। ओज गुण की सुंदर छटा का प्रयोग निराला जी ने निम्न पंक्तियों में किया है। फिर इसके बाद अगली बात जब हम देखेंगे तो इसकी भाषा सरल तो नहीं है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग निम्न पंक्तियों में निराला जी ने किया है। फिर देखिए छात्रों, यह पंक्ति हो सकता है कि आपकी परीक्षा में अवश्य पूछी जाए। इसके बाद अगली पंक्ति है विच्छुरित वही राजीव नयन हत लक्ष्य बाण लोहित लोचन रावण मद मोचन राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित
कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजीत दव्य शरभंग भाव, विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर त्राव। यानी आगे क्या कह रहे हैं, आगे यह कह रहे हैं कि बिच्छुरी, सबसे पहले तो संदर्भ हम लिख लेते हैं। तो संदर्भ में छात्रों आप जानते हैं कि यह राम की शक्ति पूजा से लिया गया है और इसके इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर इसके बाद हम इन पंक्तियों का क्या लिखते हैं, प्रसंग। तो देखिए इन पंक्तियों में राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। और दूसरी बात क्या है कि रावण के सैनिक और राम के सैनिक जब सूर्यास्त, क्योंकि ऊपर सूर्यास्त के बाद की कथा बताई गई थी, तो सूर्यास्त के बाद जब सैनिक उस समय लौट रहे थे, तो लौटने पर राम और रावण के सैनिक जब लौट रहे थे तो राम के सैनिकों में हताशा और निराशा है। वहीं जो रावण के सैनिक हैं, क्योंकि रावण को महाशक्ति प्राप्त है, अतः उनमें युद्ध के उन्माद का कि कल हो और कल हम राम के सैनिकों को हरा दें, इस तरह की प्रवृत्ति इन पंक्तियों में रावण के सैनिकों में व्यक्त हुई है। अब देखिए इन पंक्तियों का अर्थ विच्छुरित वही, विच्छुरित वही यानी कि यहाँ पर आप अगर इनका अर्थ निकालेंगे तो देखेंगे कि विच्छुरित वही राजीव नयन, विच्छुरित यानी यह जो बात है वही, विच्छुरित यानी फैल गई है, वही यानी यह बात चारों ओर फैल गई है कि राम और रावण का युद्ध चल रहा है। राजीव नयन, राजीव नयन यानी राम जी जो हैं वो राजीव नयन, उनके नेत्र अत्यंत नीले नीले हैं जो अत्यंत सुशोभित होते हैं। भगवान श्री राम को राजीव नयन इसलिए भी कहा जाता है। राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, कि भगवान श्री राम जो राजीव नयन की जहाँ निशाना वो साध लेते हैं, उस निशाने पर उनका बाण लक्ष्य पर अवश्य पहुँचता है। लेकिन यह बात पूरे संसार में फैल गई कि राजीव नयन भगवान श्री राम का, उन्होंने जो लक्ष्य लिया था बाण का, उनका निशाना क्या है, चूक गया है। हत यानी चूक गया है, सही जगह पर वह बाण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाया है। यह बात पूरे विश्व में फैल गई है। आगे क्या है, लोहित लोचन, लोहित लोचन, लोहित यानी लाल लाल, लोहित जब जैसे लोहा है तो लोहा जब गर्म होता है तो कैसा दिखाई देता है, लाल लाल हो जाता है लोहा। तो क्रोध में आ जाने के कारण लोहित लोचन, आंखें लाल लाल किए हुए रावण, यानी लाल लाल आँखों वाला रावण, मद मोचन महियान, मद यानी घमंड में, मोचन यानी सोचकर, महियान यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है। इसे इस तरह से भी हम व्यक्त कर सकते हैं कि युद्ध उन्माद से लाल लाल नेत्रों वाले रावण के युद्ध दर्प को नष्ट करने के लिए राम का श्रेष्ठ युद्ध कौशल विफल हो रहा है। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, राघव यानी राम, लाघव यानी लांघ जाता है, रावण वारण यानी रावण द्वारा किया जा रहा प्रहार। राम जी जो रावण पर प्रहार करते हैं उससे रावण पार निकल जाता है, उस वार को निष्क्रिय कर देता है। गत युग्म प्रहर, इस तरह से एक पहर बीत चुका था, युद्ध का एक पहर। जैसे ये है कि सुबह से युद्ध शुरू होता है लगभग 8 बजे से, और एक पहर यानी 2 पहर होने वाली हो गई थी। इस तरह से कि राम प्रहार करते हैं, रावण उस निशाने से हट जाता है और उनका वह निशाना अचूक हो जाता है। रावण प्रहार करता है, राम बच जाते हैं। इस तरह से दोनों की आपसी लड़ाई को एक पहर
बीत चुके हैं। उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल बिस्तर। उद्धत यानी उद्धत हो रहा है कि राम जब रावण पर वार करते हैं तो रावण उसे विफल कर देता है और यह क्रम पूरे दोपहर तक चल रहा था और अंत में उद्धत लंकापति यानी उद्धत लंका का अधिपति रावण मर्दित मारता है, प्रहार करता है। प्रहार किस पर करता है? कपि यानी भगवान श्री राम के दल पर यानी भगवान श्री राम के दल में कौन थे? वानर सैनिक थे। दल बल बिस्तर अर्थात रावण जब राम के सभी प्रयत्नों को असफल कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, तब वह आगे की तरफ उद्धत होता है और उद्धत होकर रावण ने विशाल वानर सेना की शक्ति को ऐसा लगता है कि कुचल ही डाला हो। कपि दल बल बिस्तर यानी राम की सेना को एकदम कुचल दिया, बिस्तर पर लिटा ही दिया है। अनिमेष राम विश्वजीत दव्य सरभंग भाव। अनिमेष अर्थात भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं? इस दृश्य को देखकर राम तुरंत ही यह समझ जाते हैं कि आश्चर्य, अनिमेष यानी क्या आश्चर्य है कि विश्वजीत दव्य सरभंग भाव कि पूरे विश्व राम जो हैं वो समस्त विश्व को विजय करने में सक्षम अपने दिव्य बाणों को विफल होते हुए जब वे देख रहे हैं तो वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यानी पंक्ति का अर्थ यहाँ से लिया गया है। अनिमेष यानी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। राम विश्वजीत विश्व को जीतने वाले, दव्य सर विश्व को जीतने वाले, कठोर प्रहार वाले, सर यानी बाणों के भंग अर्थात नष्ट होते हुए देखकर जब वो विश्व को जीतने वाले बाणों को रावण के ऊपर छोड़ते हैं और देखते हैं कि वो निष्क्रिय हो जाते हैं बाण, अर्थात वो बाण सफल नहीं हो पाते, तो वो अत्यंत ही आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देखते रहते हैं। विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर स्त्राव। और क्या होता है? और यह होता है कि शत्रु के पक्ष से चलाए गए बाणों से मुष्टि खर रुधिर स्त्राव, राम के पैरों में प्रहार हो जाता है। राम के पैरों में रुधिर यानी रक्त का बहाव हो रहा था। ऐसी स्थिति आ गई थी कि शत्रु के प्रहारों से रावण के अंग घायल हो गए थे। वे धनुष मुट्ठी पर कसे खड़े थे, उनके घायल अंगों से तेज तेज रक्त बह रहा था। ये भाव यहाँ पर निराला जी का यह है कि निराला जी कहते हैं कि राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो यह बात आग की तरह समस्त संसार में फैल गई और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि राम विश्व को जीतने वाले बाणों का प्रहार कर रहे हैं और उस विश्वजीत वाले बाणों का प्रभाव रावण पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस दृश्य को देखकर वानर सैनिक अत्यंत हताश हो जाते हैं और राक्षस रावण की ओर से प्रहार किए जा रहे बाणों का प्रभाव राम के शरीर पर हो जाता है और वहाँ से रक्त का प्रवाह होने लगता है। अब देखिए, जब ये हो गया तो हम व्याख्या लिखने के बाद क्या लिखते हैं? काव्य सौंदर्य हम लिखते हैं। तो देखिए, इसमें काव्य सौंदर्य में हम काव्य की सुंदरता क्या क्या है वो बताने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर राघव लाघव में कौन सा अलंकार है? तो लुप्तोपमा। राघव लाघव यानी राघव दोनों का अर्थ भगवान श्री रामचंद्र है। एक राघव घव, राघव लाघव, तो इस कारण से यहाँ पर लुप्तोपमा यानी उपमा अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है। अनुप्रास अलंकार आप जानते ही हैं, जहाँ एक पंक्ति में कोई एक अक्षर कई बार आए तो उस स्थान पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो जैसे हम इस पंक्ति में देखते हैं तो लोचन मोचन महियान में न वर्ण की आवृत्ति, लंकापति, ठीक है, बिस्तर में त वर्ण की आवृत्ति, फिर इसके बाद अनिमेष शर में श वर्ण की आवृत्ति, और विद्वांग बद्ध में अपनी सुंदर वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है। और इनमें इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो आप तुरंत बता सकते हैं कि इस पंक्ति में ओज गुण है, क्योंकि ट ठ ड ढ और रेफ वाले वर्णों की बहुलता है। और फिर इसके बाद इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग निम्न पंक्तियों में निराला जी ने किया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम आगे की चर्चा करेंगे।